अंग्रेजों और मुसलमान मुगल शासकों से ज्यादा अगर किसी ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है तो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। आपने नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। आप देश की व्यवस्था बदलने आए थे, व्यवस्था नहीं बदली आपने, व्यवस्था जो थी उसे खत्म करके उसको गिरवी रख दिया कुछ लोगों के आगे। देश पर लगातार भारत की अस्मिता पर इस तरह का दबाव और हमला कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। क्या इन नई बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जिस तरह से अभी तक दूरी रखते, मन की बात कहते हैं, क्या वो मीडिया के सामने आएंगे? प्रधानमंत्री को कौन समझाए कि अंग्रेजों ने अगर बिल्डिंग बनाई थी तो हमारा ही पैसा लूट के बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने, स्थान बदलने को लेकर बड़ी ध्यान वो रखती है और ये काम करती है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि देश आजाद होने के बाद से जो हमारी जो सत्ता का केंद्र रहा है, हुकूमत का जो केंद्र रहा है, वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक रहा है। और वैसे तो 95 साल का इसका अपना इतिहास है, लेकिन अब पीएमओ का नया पता होने जा रहा है या कुछ देर बाद हो जाएगा, जिसे कहा जाएगा सेवा तीर्थ। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, उसके लक दक ऑफिस में जो हमारे देश के प्रथम सेवक हैं वो पहुंच जाएंगे और बहुत सारे दफ्तर, लगभग सारा का सारा जो ये नॉर्थ साउथ बाग का क्षेत्र था वो वहां पहुंच जाने वाला है। और लंबे वक्त से प्रोजेक्ट चल रहा था। और मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि इसको लेकर बड़ी जो होता है, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही हैं, हो रही। और वैसे तो स्वयं प्रधानमंत्री या उनके जो अपने लोग हैं वो ये एहसास कराते हैं देश को बारंबार कि जो कुछ हुआ है भारत में वो साल 2014 के बाद हुआ। और एक तो उनकी सांसद कह चुकी आजादी हमें 2014 के बाद मिली। खैर, वो उनकी अपनी उनकी बुद्धि क्या है, कैसा है, उस पर ज्यादा बात नहीं की जाए, उचित होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो ये पूरा का पूरा जो नया केंद्र हो जाएगा सत्ता का, प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक दक्ष कर देने वाला है, समन्वित और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस तरह से इसे निरूपित किया जा रहा है। तो ये जो है, अब जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं इसके कुछ घंटों बाद, आज ही के दिन, आज फिर कहा जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से कि नई क्रांति, एक नया जो सिलसिला है शुरू होने जा रहा है। तो हम इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास जो हमारी ये चर्चा होती है, मेहमान के पास जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। आपने भी लंबे वक्त तक दिल्ली में सेवाएं दी हैं और आप नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का जो एक जलजला रहा है दुनिया में, इस देश में, वो वहां से अब शिफ्ट हो रहा है। और जो है फलसफे हैं, जो मैंने कहा, नाम बदलना, काम बदलना और कुछ कुछ दावे होना, तो सेवा तीर्थ और साथ में जो है कर्तव्य भवन, बड़े भारी भरकम नाम है। और 11.5 साल से ज्यादा का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जो हुकूमत को संभाले हुए हो रहा है, तीसरा उनका टेन्योर है। तो ये जो अब देश क्या क्या उम्मीदें करे, ये जो सेवा और तीर्थ और धाम, क्या क्या कहेंगे जो ये सब पे शुरुआती नोट आपका? सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन। संजीव जी, वही है हमारा, मतलब गांव वाले हैं हम, तो गांव में हर चीज पर एक न एक बात ऐसी आती है कि अगर आपने नाम बदल दिया, वो हमारे जो पुराने किस्सों में हम लोगों ने तो कहानी पढ़ी है, सहायक वाचन जब हम पढ़ते थे तो नाम बड़ा या काम। तो अब ये नाम तो ठीक है, काम की बात आप कितनी करिएगा, आप करिएगा, मैं बीच में वो स्मरण नहीं, अब जैसे जैसे जो है कि नाम दरियाव सिंह और पानी मुंह धोने को नहीं, नाम ज्ञान सिंह और स्कूल कभी देखा नहीं। तो ये जो नाम, इसी तरह की चीजें जो है ना, कि नाम मुलायम और चेहरा पत्थर सा, ये सब चीजें गांव में बहुत आराम से चलती हैं। इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नॉर्थ ब्लॉक भी देखा, साउथ ब्लॉक भी देखा, केंद्र सरकार के सारे भवन, करीब करीब सारे भवन, रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, सारे भवन देखे।
ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को यह साबित करना था कि वो कुछ अलग करेंगे। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि अंग्रेजों की गुलामी, तो अब गजब की बात है। आज आज भारत किसका गुलाम है? आज भारत गुलाम है कुछ धन्ना सेठों का। तो अंग्रेज तो गुलामी से भारत को मुक्त करके चले गए, इन्होंने अंग्रेजों के नाम पे धन्ना सेठों के पास गिरवी रख दिया है भारत को। पूरी गुलामी जो है, संसद में भी आरोप लगते हैं, उनके नाम भी आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन देश की सरकार आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है। आम आदमी को क्या दिया है? आम आदमी को दे दिया 5 किलो अनाज, किसान को उसकी फसलों की कीमत नहीं मिलती। आज भी जो है, आज इस वक्त पूरे देश में आलू का सीजन है उत्तर भारत में, और आलू खेत पे 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक रहा है। और प्रधानमंत्री जब बात करेंगे तो फिर वो भाषण देंगे कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो, और बाद में वो राहुल गांधी के नाम पे चिपका दिया जाएगा। तो ये जो नौटंकी कर रहे हैं, मतलब स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, और देश का जो खाली खजाना है उसको बर्बाद करना, उसको देश को और पंगु बनाना, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप लाखों करोड़ का, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है, 5 लाख करोड़ की, सॉरी 5 लाख करोड़ क्या, और 5 लाख अरब क्या है, 225 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है देश में, 225 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ तो मध्य प्रदेश में, 5 लाख, सॉरी। तो अब वो बढ़ता जा रहा है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी तब वो 55 करोड़ था, 55 लाख करोड़, 55 लाख करोड़, सॉरी 55 लाख करोड़ से करीब 250 लाख करोड़ हो गया है अब तक, 25 लाख करोड़ प्लस। तो ऐसे में आपने सबसे पहले कि पूरा बदल डालेंगे। भाई प्रधानमंत्री को गलत फहमी हो गई, उन्हें जैसे वो उनको कपड़े बदलने की आदत है, वैसे उन्हें लगा कि बिल्डिंगें बदल दो, ये बिल्डिंगें बदल जाएंगी तो अंग्रेजों का नाम चला जाएगा। अरे भाई, देश का क्या, दुनिया के इतिहास में दर्ज रहेगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, वो है। उसको बिल्डिंगें छोड़ देने से, बिल्डिंगें बदल लेने से, क्योंकि ये बात प्रधानमंत्री को कौन समझाए कि अंग्रेजों ने अगर बिल्डिंग बनाई थी तो हमारा ही पैसा लूट के बनाई थी। वो ब्रिटेन से पैसा नहीं लाए थे, उन्होंने पैसा यहां से, जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसका पैसा लूटा, अपनी सुविधा के लिए उन्होंने कुछ चीजें बनाई। तो उस दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अंग्रेजों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्डिंगें अब वो छोड़ रहे हैं, आज जिन बिल्डिंगों को उन्होंने, चाहे वो संसद का भवन हो, चाहे वो नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो। बीच में टोकता हूँ आपको, मैं एक स्मरण कराता हूँ आपने, क्योंकि संसद भवन का नाम है, 971 करोड़ का नया संसद भवन है, और आप पुरानी संसद भवन को आपने देखा है, क्या खूबसूरत भवन था। ये सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, अब आप दोनों में छोटा सा एक नोट में आगे बहुत सारे सवाल का, छोटे छोटे नोट आप करिएगा। पहले संसद भवन पे 971 करोड़, इसी 20,000 करोड़ का हिस्सा। संजीव जी, सवाल ये है कि जरूरत क्या थी संसद? आपने, चूंकि आपको पूरा एक ये दिखाना है कि हम सनातनी परंपरा, वैदिक ढंग और उससे कर रहे हैं, कि उसमें क्या बोलते हैं उसको, शेंगल क्या है, उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है मुझे, वो राजदंड रखा जाएगा, बाबा आएंगे, मकर गेट। अरे क्या फर्क पड़ता है? साउथ गेट, नॉर्थ गेट, उत्तर पूरब पश्चिम गेट को छोड़िए, आप नाम बदलने में लगे हैं। बदल लिए आपने, बिल्डिंगें बनी, अब आप बिल्डिंगें बदल रहे हैं। काम बदलिए, काम करके दिखाते 12 साल में संजीव जी, कि चीन की हिम्मत ना पड़ती कि गालवन घाटी में घुसता। आपने चीन को कुछ नहीं कहा, सोनम वांगचुक को जेल में डाला हुआ है और उसे निकलने नहीं देना चाहते, उसकी कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर पाकिस्तान से आप ठीक से नहीं जीत पाए हैं। आपने अभी भी, अमेरिका क्या कह रहा है, अभी क्या कहा है आपके मित्र ने, चौतरफा आप पिट रहे हैं। तो आपके आसपास के जो देश, जो आपके पड़ोसी देश थे, जो छोटे देश थे, जो आपका मुंह देखते थे, वो अब आपको आंखें दिखा रहे हैं। यह हासिल है, इस तरह इतिहास में नाम दर्ज होगा। कपड़े बदलना अलग बात है, इमारतें बदलना अलग बात है। कपड़े तो कौन मुहैया कराता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि लाखों का मोदी लिखा हुआ सूट किसने दिया था आज तक नहीं पता चला, वो बिक भी गया। लेकिन भारत पर जो कर्ज चढ़ाकर आपने नई बिल्डिंगें बनाई, मान लिया आपने, ठीक है, आपको लगता था कलंक को आप दूर करना चाहते थे गुलामी के,
तो आप ये बता दीजिए कि क्या इन नई बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जिस तरह से अभी तक दूरी रखते मन की बात कहते हैं, क्या वो मीडिया के सामने आएंगे? क्या क्या लोगों से आमने सामने संवाद करेंगे, या वो पाकिस्तान को ठीक से जवाब देंगे, या चीन को आंख दिखाएंगे, या भारत का किसान जिसको रोकने के लिए, राजधानी रोक में आने से रोकने के लिए इतिहास में दर्ज है कि देश में एक ऐसा क्रूर और तानाशाह प्रधानमंत्री हुआ जिसने सड़कें खुदवा दी, सड़कों पे भाले बल्लम गड़वा दिए, दीवारें खड़ी करा दी ताकि किसान राजधानी ना आ जाए। वो अपने आप के अपने दफ्तर को, अरबों रुपए के दफ्तर को सेवा तीर्थ कहता है। तो किसकी सेवा करेगा? किसान, देश के गरीब की सेवा नहीं होगी। ये सेवा होगी उन धन्ना सेठों की जिनके लिए पिछले 12 साल से काम करते नजर आ रहे हैं, जिनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। वो इनके लिए काम कर रहे हैं, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। देश पर लगातार भारत की अस्मिता पर इस तरह का दबाव और हमला कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। चाहे वो जेफरी एप्स्टीन की फाइलें हों, उसमें देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है, देश के मंत्रियों का नाम आ रहा है, और मंत्री बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हाँ, मैं मिला था। तो क्या नई इमारतों में जाने के बाद ये कलंक के धब्बे धुल जाएंगे? सेवा तीर्थ रख लेने से, अगर कल को आप जो है जहर का नाम शहद रख दो, तो क्या उसकी तासीर बदल जाएगी? आपके कर्म जो हैं उनसे चीजें बदलती हैं। काम करने वाला खुले आसमान के नीचे बैठ के भी काम कर सकता था। अब तो सुना तो ये है कि अरबों रुपए से एक और बिल्डिंग बनेगी जिसमें फकीर रहेंगे जो अपने आप को प्रमुख जनसेवक कहते हैं। देखिए, मैं बताया था। देखिए, वो जो पीएमओ है, पीएमओ को लेकर ये निकला है, 1189 करोड़ का है वो प्रथम सेवक का दफ्तर। और उनका जो घर है, आपको ध्यान होगा कि कभी यही बीजेपी छातियां पीटती थी कि वो शीश महल जो घर बना था अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का, और बड़े हाय तौबा और बहुत क्या क्या नहीं किया। उनका अपना घर 467 करोड़ की लागत से बना है। 467 करोड़ का घर और 1189 करोड़ रुपए का दफ्तर प्रधानमंत्री जी का। ये है फकीर है, ये जी फकीर है। जी 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 तो जी। अब नहीं संजीव जी, बात यहाँ नहीं आती। बात ये आती है, ठीक है, प्रगति अगर भारत की हो रही होती, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और 10 साल बाद आप कहां पहुंच गए? ब्लैक मनी आपको प्रिय हो गई है। अब आप सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि पहला पैसा काला हो या सफेद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए। आपने नोटबंदी की, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, क्योंकि जो बचत लोग घर में रखते थे, भारत जाना क्या जाता था, मतलब ये था कि रसोई के किसी आटे के डब्बे में कुछ रुपए दबे रखे हैं जो आड़े वक्त में काम आते थे। आपने वो किया, उसके बाद हासिल क्या? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या नक्सलवाद खत्म हो गया? क्या अपराध खत्म हो गए? कि कमर टूट जाएगी क्योंकि ब्लैक मनी नहीं हो। ब्लैक मनी जितना रुपया सर्कुलेशन में था करीब करीब सब लौट आया। ये जो चीज है, मनमाने मूर्खतापूर्ण फैसले भारत पर थोपे गए अपनी पसंद के लिए, क्योंकि एक बड़ा साफ है कि जो प्रधान सेवक और जो सेवा तीर्थ या कर्तव्य भवन 1 2 3, ये जो व्यक्ति है, ये अघोषित तानाशाह है। कैबिनेट का कोई मंत्री अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर सकता, कोई अफसर नहीं कर सकता। भाजपा में कोई किसी का अस्तित्व नहीं है। अध्यक्ष क्या है आप भी देख रहे हैं। और तो और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जी हुजूरी करता है। तो मनमानी को कोई नाम दे दो आप। अगर कल को आप जो है दुनिया के सबसे बड़े क्रूर तानाशाह जो आए हैं उनके नाम ले, उनके नाम जो है आप भक्ति चरण रख दें, भक्ति वत्सल रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या होने वाला है? अब अगर कल को कह दें कि ये तो उत्तम स्वामी हैं, बहुत बड़े सेवक साधक हैं क्योंकि बहुत है, तो फिर आप समझिए क्या चरित्र बदल जाएगा क्या? तो ये नाम बदलने का खेल सिर्फ खुद को इतिहास में अमर करना है। अब ये दुर्भाग्य है कि इतिहास तो याद रखेगा, क्योंकि देश को बर्बाद करने के लिए
अंग्रेजों और मुसलमान मुगल शासकों से ज्यादा अगर किसी ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है तो नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। मैं आपको, आप अपनी अगली बात कहिएगा, मैं एक और बात कहता हूं प्लीज। कि आज आपका कर्तव्य मणिपुर जाके क्यों खत्म हो जाता है? मणिपुर क्यों नहीं पहुंचता आपका कर्तव्य? भोपाल में 260 गाय काट दी जाती है, आपका कर्तव्य कहां खत्म हो जाता है? पीलू खान को मार दिया जाता है, तब आपका कर्तव्य नहीं शुरू होता है। आप कपड़े से हिंदू मुसलमान पहचान लेते हैं, तब आपका कर्तव्य नहीं होता है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? नाम बदल देने से न तो आपका स्वभाव बदल जाएगा और न आपके कर्म बदल जाएंगे। आप करोगे तो वही, करना आपको वही है, तो देश के खजाने को क्यों लुटा रहे हो? नहीं, एग्जैक्टली देखिए भाई, मैंने कहा 225 लाख करोड़ का कर्ज, दावे बड़े बड़े, और ये जो हम सेंट्रल विस्टा का जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो अब कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं देश के सामने आएंगे और उनका भाषण भी होना है, उसको भी सुन के और जरूर उस पर भी मीमांसा करेंगे। जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी CCS 3,690 करोड़, उसमें कौन कौन से, वही वो जो कर्तव्य 1, कर्तव्य 2, कर्तव्य 3 का तो पहले हो गया था, 1 2 आज है, और उसमें दफ्तर हैं जैसे कर्तव्य 1 और 2 में वित्त है, रक्षा है, स्वास्थ्य है, कारपोरेट है, शिक्षा है, संस्कृति है, विधि न्याय है, सूचना प्रसारण, कृषि, किसान। मैं एक एक 2-3 विभाग पे जरूर चाहूंगा। जैसे मैंने फाइनेंस की तो बात ही की, अभी बजट आया सब उस पर हो रही है और शीशा लेदर है, आप नतमस्तक हैं। जब राहुल गांधी ने कहा कि आप सरेंडर हो गए, तो ततैया है उसको लेकर क्या क्या चल रहा है संसद में हम देख ही रहे हैं। रक्षा के क्या हाल है आपको पता है, लेकिन स्वास्थ्य कहां खड़ा है सर? स्वास्थ्य भी यही है। आप लगदग दफ्तर, ये जो 3,690 करोड़ रुपए की लागत वाले इसमें पहुंच जाइए। देश की जो अस्पतालों की स्थिति है, देश के, क्योंकि शिक्षा भी यही है, स्कूलों की स्थिति है, किसान कृषि जो है यहाँ है, इनकी स्थिति, तीनों पर एक एक नोट आप। अब सबसे पहले अभी लेटेस्ट में सबसे ज्यादा विवाद मनरेगा को लेके है। क्या जी राम जी क्या क्या उसका कुछ कर दिया है, मतलब चूंकि उनको बीच में भगवान राम को घसीटना है तो राम नामों का का खेल, जो नामों का खेल है, नामों का खेल बदल दो, हाँ, कर दो, उसका वही। मतलब महात्मा गांधी मनरेगा योजना जो थी उसका हाल देखिए कि उसको जी राम जी तो कर दिया, लेकिन अब यह है कि राज्य सरकारें पैसा देंगी तभी होगा, राज्य सरकारों को भी मिलाना पड़ेगा। तो सरकारों को पहले से उनके पास नहीं था, एक नाम बदला आपने, वो योजना करीब करीब बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी, क्योंकि पैसा कहां से आएगा? अब दूसरी जो चीज है, जो किसान सम्मान निधि जो चलती किसान के लिए 6,000 रुपए देते हैं मोदी जी। मुझे लगता है कि 6,000 रुपए की बोतल तो उनकी पानी की होगी और ज्यादा, क्योंकि 80,000 रुपए किलो का आटा खाते हैं, ऐसा उनके अपने लोग कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री छह क्या हजार रुपए भोजन। साल है किसान निधि, 6,000 रुपए साल। आप उसको हाँ, हर दिन का लगा लीजिए, 300, साल 300 भर में। वो कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको, नहीं 365 में आप, भाग के लीजिए। संजीव जी वही कह रहा हूं ना कि उसको सुनिए, 6,000 रुपए साल, और उसका एहसान बदले में क्या है कि जिस किसान ने, फिर वही बात आती कि जिस किसान को कम से कम 10 रुपए किलो आलू की लागत आ रही है, उसको मजबूरन 3 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है। और आज नरेंद्र मोदी के मुंह से आलू पर कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अरे आलू में तुम सोना नहीं लोहा निकाल दो, हम उस पर ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोहा 70 रुपए किलो पहुंच गया है और आलू जो है 3 रुपए किलो है। 10 रुपए तो लागत, 10 रुपए लागत, 10 रुपए लागत, लागत। हाँ 7 रुपए घर से जा रहे हैं। ऐसे ही गेहूं की हालत है। कहने को समर्थन मूल्य सब जगह है, लेकिन कभी किसान को कहीं सही ढंग से नहीं मिलता। अगर कहीं समर्थन मूल्य पे खरीद हो रही है तो सरकारी मशीनरी बिचौलिया बन जाती है, चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, कोई भी चीज जो सरकार खरीद रही है। कहा था हम दलाली बंद करेंगे, और अब तो ऐसे ऐसा गुजराती सिस्टम आया कि चौतरफा दलाली दलाली है, सरकारी मशीनरी से लेके सब। अब व्यापारियों की बात कर लीजिए, छोटे व्यापारी तो खत्म हो गए थे, नई नई चीजें आई। उसमें कारपोरेट का दफ्तर है तो छोटे व्यापारी का है, कारपोरेट को आपको फल आप फलाना पूरी हो आप तो रहा है। देखिए, अच्छी बात है, लोगों को फायदा हो गया कि ब्लिंकिट, मतलब घर बैठे हर चीज आ रही है, नया नए तरह का बाजार आया। लेकिन गली का वो परचूनी वाला जो सब्जी आड़े के वक्त, ठेले वाला, सब्जी के ठेले वाला। वो जो आड़े वक्त में आपको काम आता था, उसकी क्या गत है, क्या उसका हाल है? जो वास्तव में इस देश की रीढ़ है, जो लोग जिन्हें
कितनी बड़ी बात है, बहुत लंबा एक एक चीज पर जब आप बात करना शुरू करें। प्रधानमंत्री ने 5 किलो अनाज दिया और पैसा अरबों रुपया किस पे बर्बाद किया देश का? शौचालय, उसको इज्जत से जोड़ा। आप सर्वे करा लीजिए, भारत के गांव में जो सामूहिक सार्वजनिक शौचालय बने थे उन पे खरबों रुपया बर्बाद गया है, वो चालू नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में जाके देख ले, सामूहिक शौचालय गांव में चालू नहीं है। घरों में जो बने थे, मतलब अब ये तो हंसी की बात नहीं है, गंभीर बात है कि शौचालय तक खा गए लोग। इनका दावा है। और इस स्वच्छ शहरों का दावा तो इंदौर में जो है पानी पी पी के लोग मर रहे हैं, 35 से ज्यादा मर गए। ये इनके दावों की असलियत है। तो भाई मूल बात, विपक्ष को बोलने नहीं देंगे आप। विपक्ष बात नहीं कर सकता, विपक्ष सवाल नहीं उठा सकता। राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो वो कौन से दुबे जी हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो जो है वो उनकी सदस्यता खत्म कराने के लिए ले आए, और कुछ तो कर नहीं सकते। सवाल उठा रहे, जवाब नहीं दे सकते, तो नाम बदल दो। रास्ता बल्कि कभी ना चुनाव लड़ पाए, मतलब आज कभी आ ही नहीं पाए अगला। मतलब ये तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे देश जो है निशिकांत दुबे के पिताजी का है। क्या मतलब ये अब क्या बोले? ऐसा तो दुनिया में अभी ट्रंप को भी अमेरिका में जवाब देना पड़ता है, और मजबूरन ही उन्होंने एप्स्टीन फाइलों पे दस्तखत किए थे। जहां आपको बोलना है, सबसे बड़ी चीज ये, आपके पास भरपूर पैसा हो, आपने खरबों रुपया लुटा दिया बिल्डिंगें बदलने में। अगर इस पैसे का उपयोग नाम बदलने, बिल्डिंगों को खड़ा करने और सब तमाम जो है उसके पीछे आपने कहा ना गुजरात मॉडल। अरुण जी यहाँ पर सूचना प्रसारण भी है। सूचना प्रसारण में अपन देख रहे हैं वो गोदी मीडिया को दुनिया कैसे, अभी जब हुआ था पाकिस्तान के साथ में हमारा संघर्ष हुआ था, तो हम क्या क्या हमने कराची हासिल कर लिया था, हमने वहां झंडा फहरा दिया, हमने कहा तक पहुंच गया था, हमारा गोदी मीडिया ने कहाँ तक हमको हासिल करा दिया था। संजीव जी, गोदी मीडिया का तो छोड़िए, अब जो नई चीज आई है, मैंने देखा, भारत की लड़कियां हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बेचारी एंकर हैं, नौकरी कर रही हैं। एनडीटीवी पर एक एंकर, वो जो है वो जेफरी एप्स्टीन को बचाने के लिए इस लेवल तक जा रही थी कि कुछ पूछिए मत। और दूसरी तरफ जो सबसे तेज चैनल जो पापा की परी कही जाती हैं, या अपने नाम के आगे उन्होंने तो नाम ही लगा लिया था, सरनेम ही अपने आप अपना मोदी बोल दिया, वो जो है वो व्याख्या, मतलब वो अकबरनामा ले आए। उस चैनल पे अकबर को जोड़ा जा रहा था एप्स्टीन के साथ। मतलब क्या है, क्या करोगे आप? कौन सा मीडिया? कहीं कुछ नहीं बचा है। आप और हम बात कर रहे हैं, इस इन प्लेटफॉर्म को भी दबाने को और खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मूल बात यह है कि आप किस किस का नाम बदलोगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आपने क्या नहीं, हरदीप पुरी ने स्वीकार लिया कि हमें गया था, और आप गोदी मीडिया मोदी मीडिया चुप है एकदम, उसके फेविकॉल के जोड़ लग गया है, कुछ नहीं बोलना है। सवाल यह है कि आप पता था कि 2008 में वो जेल जा चुका है, अपराधी है, क्यों गए आप? इस पर कोई नहीं। और कह रहे हैं कि वो झूठा और मेरी इमेज खराब करे। इमेज खराब, तुम्हारी इमेज बची कहां? तुम जेफरी एप्स्टीन के दोस्त थे, मेल में तुम्हारा यही लिखा है। तुम आभार जता रहे हो कि उसने तुम्हारी बेटियों के लिए किताबें भेजी हैं, वो बड़ी खुश हैं पढ़ के, और वो तुम्हारा करीबी दोस्त है। क्या बोलोगे? दो तीन सवाल और करना है, छोटे छोटा मुझे दो एक करिए आप कंप्लीट में, 2-3 सवाल, क्योंकि दर्शक बाद में कहते हैं कि आप टोक देते हो, लाइट उड़ जाती है। क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। मैं कह रहा हूं संजीव जी कि नरेंद्र मोदी जी नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनके नाम बदल रहे हैं, लेकिन अपने साथ जो लोग हैं उनके कर्म नहीं देख रहे हैं, उनसे कर्म सुधारने को नहीं कह रहे हैं, और तो और जो काम उन्हें करना है वो नहीं कर रहे हैं जरा सी देर में। मतलब अब आप बताइए। बड़ा दिलचस्प है, देखिए इसमें और भी है जो इसकी तारीफें हो रही हैं कि सेंट्रल ये प्रोजेक्ट है जहां पहुंच रहे हैं, उसमें आ रहा है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बहुत अच्छा सुविधाएं। आधुनिक कैसी है? पुल गिरना, 90 डिग्री का पुल, धड़ाधड़ सब में। दूसरा एक और है, हरित मानकों से भी सुसज्जित है। अरे हरित मानक, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया, आप तो रहे हो दिल्ली में, और यही स्थिति पूरे देश की है। अंधाधुंध पेड़ काट रहे हो आप, लाखों पेड़। अभी हम परसों खबर कर रहे थे, तो पन्ना में 30 से 40 लाख पेड़, वहां वो जो एक आ रहा है वो प्रोजेक्ट, उसके चक्कर में आप पन्ना का जो टाइगर रिजर्व बर्बाद करने जा रहे हो। आप सिंगरौली में काट डाले गए लाखों पेड़। यही स्थिति देश में, और आप क्या कर रहे हो? हरित मानकों से सुसज्जित।
एक टिप्पणी छोटी सी इस पे, मैं एक सवाल और करूंगा इसके। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि जिन जो कह रहे हैं, जो लिख के दे दिया गया, वो पढ़ रहे हैं बेचारे, और जो नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी जाएगी, क्योंकि मालिक कौन है? मालिक वही धन्ना सेठ हैं आज, जिनके लिए मोदी काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेता विपक्ष ने लोकसभा में कहा है और पूरे देश में कहा जा रहा है और दिख भी रहा है। असल बात यह है कि आपने नई दिल्ली का वो इलाका, विजय चौक और वो जहां सब होता है, वहां इस वक्त ये हालत है कि ये नए निर्माणों की वजह से इतना पोल्यूशन है, इतनी धूल है, वहां पेड़ कटे, बिल्डिंगें बदली गई। आप जो करने आए थे वो आपने नहीं किया। आप देश की व्यवस्था बदलने आए थे, व्यवस्था नहीं बदली आपने। व्यवस्था जो थी उसे खत्म करके उसको गिरवी रख दिया कुछ लोगों के आगे। आज किसान राजधानी नहीं पहुंच सकता, छात्र आंदोलन नहीं कर सकते, व्यापारी कुछ नहीं कर सकते, और आप नाम पे नाम बदल रहे हैं। आपने नाम रख दिया वही आंख के अंधे नाम नयन सुख, नाम कर दिया सेवा तीर्थ। और सेवा किसकी कर रहे हो आप? माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप की, उनका हुक्म मान रहे हो। वो गरीब जिसकी आप बात कह रहे थे, वो 80 के घाट पे बैठ के जो है घाट तोड़ दिए आपने, वहां के पंडे पुजारियों की नौकरी खा गए, लोगों के मकान तोड़ दिए, सब बर्बाद हो गया है वहां पर। उसकी नहीं, क्योंकि आपको साफ सुथरा दिखना चाहिए। मैं इसलिए पूछ कह रहा था, आखिरी सवाल यही करने वाला था कि भाई किसकी सेवा होने वाली है, कौन तीर्थ इस जो है उसको हो जाएगा, कराएगा, और क्या कर्तव्य। मैं यहीं पर खत्म कर रहा था, आपने कुछ चीजें बोल दी, खत्म करिएगा, मुझे बहुत, मेरा टाइम खत्म हुआ। मैं एक सिंपल ही बात कर रहा हूं, घर का नाम सेवा तीर्थ। तो तीर्थ आकर के लोग, तीर्थ में जाकर के लोग जो है सेवा करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने घर को सेवा तीर्थ बना दिया, अपने दफ्तर को, सॉरी, अपने दफ्तर को सेवा तीर्थ बना दिया। इसका बहुत मतलब एक ये भी निकलता है कि आइए सेवा कीजिए, मतलब चढ़ावा चढ़ाइए, नया दफ्तर खुला है, तीर्थ यही है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को मैसेज दिया है कि अब ये दफ्तर यहाँ चढ़ावा चढ़ेगा, और वो चढ़ावा, चाहे वो प्रधानमंत्री फंड जो है, वो क्या पीएम केयर फंड है, राहत कोष है, हिसाब नहीं मांगा जाएगा, हिसाब नहीं मांगोगे आप, हिसाब आइए देंगे। आप इस सेवा तीर्थ पे आइए, सेवा कीजिए, चढ़ावा चढ़ाइए, सवाल मत करिए। सेवा तीर्थ अब ये होने वाला है, जो भी करेगा सेवा, सेवा तीर्थ मतलब आप यहीं आइए, सब कुछ यहीं होगा। देश को बेचना है, वो कुछ है यहीं से होगा, आप लाइए, यहां दे जाइए और सेवा होगी, तीर्थ हो गया आपका। ये मैसेज है। उतना मुश्किल है परिंदा भी, पर अब तो, पहले तो हम लोग जाया करते थे कि हम सेक्रेटरीट, मैंने भी दिल्ली में रिपोर्ट्स की हैं, मेरे भी ड्यूटीज लगी हैं कई कई महीने, और हम साउथ नॉर्थ ब्लॉक बड़े दड़ेगम जाते थे। अब तो वहीं के जो साथी हैं, मित्र हैं, वो कहते हैं साहब अब तो मतलब हाँ, उस मुंह करके भी नहीं खड़ा हो सकते। अभी देखा था वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उसमें उस प्रोमाइसेस के बाहर कर दिया है। अब आप जो हमारा अपना सब कुछ है, सबसे बाहर हो आप, कहीं आप खुद नहीं हो। जब हम दिल्ली में शुरुआत में गए थे, तो हम अपनी बाइक लेकर राष्ट्रपति भवन के आसपास अंदर से निकलते थे, जाके विजय चौक के ऊपर चढ़ के। अभी 15 दिन पहले जब गए थे, तो मैंने कहा इधर से निकाल दो, तो ऑटो वाला बोलता है भाई साहब आप कब आए थे? गांव से आए हो, कहां से आए हो? हाँ, अब यहाँ से नहीं, उल्टा जाके, ये सब बंद है, अब इधर से नहीं निकल सकते आप। अरे जब संसद में खतरा, जब संसद के भीतर खतरा है प्रधानमंत्री जी को, तो सोच लीजिए ना, ये तीर्थ वीर्थ कर्तव्य कहां से क्या होगा। मैंने संसद में मनमोहन सिंह जी को जाते हुए रोक के बात की है गलियारे में। करिए करिए करिए। अब हमने भी प्रधानमंत्री रहते राजीव गांधी को भोपाल में रास्ते में रोक लिया था, रुके थे और सवाल का जवाब भी दिया था, मिले भी थे, ये भी हमें याद है। नहीं, अब इनको देख के दूसरों को दूर से देख के डर लगता है, तो ये क्या करने वाले हैं? सेवा तीर्थ का, आखिरी बात कह रहा हूं, सेवा तीर्थ का मतलब ये है कि ये सेवा करने का तीर्थ है। यहाँ आइए और सेवा कीजिए, दक्षिणा चढ़ाइए, जो कुछ करना है करिए, ताकि पार्टी फले फूले, संघ फले फूले, हम फले फूले, और हमारी सेवा करते रहो। ये सेवा तीर्थ है। बहुत शुक्रिया अरुण जी, बहुत बहुत सारा, लंबा टाइम हो गया। और अब हम लोग, मैं जैसे कहा शुरू में कि हमने पहले रिकॉर्ड किया है कार्यक्रम, अब से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री जी इस पे रोशनी डालेंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी, निकलेंगी, फिर बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर
ये जो दावे, नाम और सब लगदक, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, धन्यवाद। नमस्कार। सुन रहे थे आप, हम लोग बात कर रहे थे जो सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जिसको अपना एक इतिहास है, वो अब दफन, क्योंकि कहा भी अरुण जी ने कहा, मैंने उसको शुरू में नहीं कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक, लेकिन हम आज कहाँ खड़े हैं। वो अंग्रेजों की गुलामी की थी, उससे तो आजादी पाली, लेकिन आज जो हालात हैं वो कम गुलामी वाले नहीं है कि वही 5 किलो अनाज और यही सब कुछ, और सब सवाल ना कीजिएगा, प्रश्न करेंगे तो फिर आप, और फिर विपक्ष वो पूछेगा, तो वो जब बुलडोज है तो आप हम कहाँ लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, और आपसे यही अनुरोध होगा कि अपनी टिप्पणी आप भी कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।